आपकी भी जाति बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, कौन सा जाति से आते हैं? हालांकि जनरली हम लोग ये इंटरव्यू में पूछते नहीं है, आपसे भी संपर्क लंबे समय से हमारा है, फिर भी हमको पता नहीं है कौन सा जाति से आप? बिहारियों के तो खून में राजनीति है, आपको मौका मिलेगा आप भी राजनीति कीजिएगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। बेगूसराय में आज भूमिहार और ब्राह्मणों का महापंचायत का आयोजन किया गया। दीपक ठाकुर मुंबई से चल के बेगूसराय आए हैं और महापंचायत में भाग आपने लिया। कैसा रहा अनुभव, कैसा रहा और क्या कुछ संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है भूमिहार ब्राह्मणों की तरफ से? बहुत बढ़िया रहा। हम एक कलाकार के नाते समाज में जिस स्कूल में जन्मे हैं, उस स्कूल में जन्म लेने के नाते हमारा दायित्व तो बनता है कि कहीं अगर ऐसा बुलाया जाए और शांतिपूर्ण अगर कुछ ऐसा आयोजन हो तो उसमें भाग लेना चाहिए। और हम भी भाग लिए और हम अपने आप को इस आयोजन में शामिल होने के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा हम कृतज्ञ महसूस करते हैं कि बहुत अच्छा लगा, इस काबिल समझा गया कि हमको वहाँ बुलाया गया, क्योंकि वहाँ पे और भी बहुत बड़े बड़े कलाकार थे, तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा? जैसे कार्यक्रम पे चूंकि आप मंच पे बैठे, लोगों को सुने, तो क्या लगा आपको, क्या उद्देश्य रहा इस महापंचायत का? देखिए, अब होता है ना कि आपस में जब मीट एंड ग्रीट होता है ना आपस में, या फेयरवेल होता है, तो वही होता है कि भाई आपस में आइए बैठिए, थोड़ा दुख सुख बतिया लेते हैं, अपना गोतिया देहात से जोड़े साथ में। तो वही हुआ, अपने आपस के जितने भी भूमिहार ब्राह्मण सभी लोग बैठे, अपना चर्चा हुआ कि अभी तक हमारे समाज में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जातीय जनगणना इसमें 3% से कम दिखाया गया, तो इसमें उसमें बहुत सारे समाज के लोग थे जिनको इस चीज़ में डाउट है कि ऐसा है। तो आपको क्या लगता है? नहीं, हमको तो लगता है क्या कि अगर 1% भी किसी का डाउट है, चूँकि अगर आप समाज में कास्ट के नाम पे नीति या योजनाएं बना रहे हैं और अगर किसी को 1% भी डाउट है, क्योंकि अभी हमको वो सब देखने के बाद पता चला कि 370-75 जाति है। मतलब हम लोग को इतना आइडिया भी नहीं था, हम लोग इतना ज़्यादा जात पात वो से समझते भी नहीं थे। होना चाहिए जात पात की, नहीं होना चाहिए। मेन चीज़ क्या होता है ना कि नहीं होना चाहिए। मेन चीज़ क्या होता है, देखिए, हम लोग इंटरव्यू में लंबा ज्ञान का बात देने के लिए कह देते हैं हमें समाज में एकजुट होकर रहना है, हमें समाज के नाते आगे बढ़ना है, हमें बिहारी होने के नाते आगे चलते हैं तो हमें बिहारी। फिर वही जब बिहारी जब बाहर जाता है तो वो बिहारी हो जाता है, फिर वही बिहारी जब मुजफ्फरपुर में जाएगा तो बिहारी हो जाएगा भूमिहारी, फिर वही भूमिहारी हो जाएगा फिर ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से निकले फिर राजपूत, फिर कायस्थ, फिर पासवान, अलग जाति में बढ़ जाते हैं। फिर मतलब हर एक अलग अलग कास्ट, कुर्मी, कुशवाहा, सब अलग अलग बढ़ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि क्या हम एक बिहारी होके या एक हिंदुस्तानी होके क्यों नहीं रह सकते हैं? पर्सनली मेरा एक मानना है। देखने वाले कहेंगे कि आप खुद जो है गए हैं। नहीं, हमें एक चीज़ बोले ना कि हमें कलाकार के नाते हमको जहाँ बुलाया जाएगा हम वहाँ जाएंगे, हम बिल्कुल जाएंगे। और हाँ, हम स्कूल में जन्मे हैं, ठीक है, लेकिन हमको अपने स्कूल के हम जो संस्कार हमको मिला है उस हिसाब से हमको अगर धर्म निभाना होगा। ऐसा थोड़ी है कि हम जाएंगे कहीं और हमारे समाज का नहीं कोई अगर गिरा हुआ है या किसी को अगर ज़रूरत है मदद करने की तो उसको हम नहीं करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे। और हम जितने हम छोड़ दीजिए, हम जितना भी कमाए हैं, हमको जितने भी बहुत सारे ऐसे हमारे गांव में गरीब थे जिनकी बेटियों की शादी थी और जो अति पिछड़ी जो बाढ़ भी आते हैं, जो अति पिछड़ी मतलब कि समाज से, अति पिछड़ा समाज से, उनको हमने मदद किया। तो इसका मतलब ये थोड़ी, ये बात हम कहीं बोले नहीं, बोल दिया अभी पूछे आप तो, बट ये कहने का मतलब ये है कि आपको अगर खून की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, मान लीजिए कि आप जीने मरने की स्थिति में हैं, या हम अपने पे बात करते हैं, मान लीजिए हम जीने मरने की स्थिति में हैं, हम जीने मरने की स्थिति में हैं, या हमारे परिवार से कोई जीने मरने की स्थिति में है, उसको खून का ज़रूरत पड़ेगा। और उस समय होगा कि भाई ओ पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, और ओ पॉजिटिव खून किसी ऐसे आदमी का मिलेगा जो आपके समाज से नहीं है, तो आप उस समय क्या कीजिएगा? उसको जिलाइएगा कि नहीं जिलाइएगा? तो फिर ये क्या है? फिर ये तो दोहरा चरित्र हो गया ना। लेकिन जातिवाद तो सरकार ही जाति तो हम वही तो कहना चाह रहे हैं कि ये तो होना ही नहीं चाहिए था। अच्छा, भूमिहार ब्राह्मणों का महापंचायत था, आपकी भी जाति बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, कौन सा जाति से आते हैं? हालांकि जनरली हम लोग ये इंटरव्यू में पूछते नहीं है, आपसे भी संपर्क लंबे समय से हमारा है, फिर भी हमको पता नहीं है कौन सा जाति से आप आते हैं। नहीं, हम भूमिहार समाज से आते हैं और हम ठाकुर लगता है मेरे टाइटल में। तो वही है ना कि माता पिता ने जिस स्कूल में जिस
जिस धर्म में हमारी जैसे हमारा लालन पालन हुआ है, ये हमारी पहचान है, उसको लेके चलना है, ठीक है। लेकिन उसको ऐसे मतलब उसमें हर एक चीज़ का पालन करना है, उसमें ऐसा नहीं करना है कि यानी इसमें बंद नहीं जाना है, इतने दूर में सीमित नहीं रहना है। अपने जाति का नाम गौरवपूर्ण तरीके से लेंगे, गौरव से लेंगे, लेकिन किसी का अपमान नहीं करें। ये हम कहना चाह रहे हैं कि किसी का भी नाम आप उसको डिमीन करके, डिफेम करके नहीं, कि अब उसमें भी बड़े बड़े स्लोगन निकल रहे हैं, मतलब बड़े बड़े की कुछ अलग, शेर कम होते हैं, ठीक है, जंगल में राज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अरे भाई मेरे, इतना ही राज करना है, आप अपने परिवार से एक गो को सबको यूपीएससी निकलवा दीजिए, ऑटोमेटिक राज करने लगिएगा। ये बड़ा जो है तरीके का बड़का डीलिंग देने से क्या फायदा है? आप अपनी बेटी को पढ़ाइए, आप अपनी बहन को पढ़ाइए, आप अपनी पत्नी को पढ़ाइए, आप अपने भाई को पढ़ाइए, अपने आप धर्म का निर्वहन, अपने धर्म का निर्वहन अच्छे से रखिए। और राज काहे करना है भाई? समाज में सब लोग को साथ लेके चलिए, बात खत्म कीजिए। अच्छा, आप आए हैं महापंचायत में, आशुतोष कुमार नेतृत्व कर रहे थे, उनकी जो है संबंध राजनीतिक पार्टी से भी है, उनका एक अपना खुद का पार्टी भी है, तो क्या दीपक ठाकुर भी आगे चल के किसी पार्टी में, राजनीतिक पार्टी में जुड़ सकते हैं, या चुनाव वगैरह लड़ सकते हैं, या राजनीति में आ सकते हैं? नहीं, देखिए, अब बिहारियों के तक खून में राजनीति है, आपको मौका मिलेगा आप भी राजनीति कीजिएगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। आप भी आइए। हर एक आदमी के खून में राजनीति है। हमारा उम्र अभी बहुत छोटा है, हमारा उम्र अभी ऐसा नहीं कि हम राजनीति करें, अभी मेरा पूरा करियर बचा हुआ है, अभी तो हम शुरू हुए हैं, शुरू होते ही ख़त्म नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। अभी हमको गाना गाना है, अभी हमको फिल्म करना है, अभी हमको वेब सीरीज़ करना है, थोड़ा पैसा कमाना है, अपने समाज में लोगों की मदद करना है, मेरा यही मोटिव है। हमारा बहुत हम देखिए, अब हम जहाँ से आते हैं गांव में, हमारे वहाँ बाढ़ आता है, ठीक है। अब राजनीति की बात करेंगे, वहाँ पे मुखिया का सीट भी आरक्षित है, विधायक का भी आरक्षित है, ठीक है। तो हमको इलेक्शन नहीं लड़ना है कभी, ठीक है, तो वहाँ पे लड़ना ही नहीं है, फिर भी हम वहाँ पे लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि आपका समाज के लिए भी कुछ दायित्व तो बनता है, उसको निभाइए आप, तो लोग अपने आप कहेगा कि ये अच्छा आदमी है। रही बात आशुतोष भैया की, कि वो, उनसे मेरा भावनात्मक जुड़ाव इसलिए हो गया क्योंकि वो हमारे गांव आए थे पहली बार, ठीक है। आपसे भी मेरा जुड़ाव तब से है जब आप बाढ़ में हमारे गांव आए थे, ठीक है। तो जो लोग हमारे गांव से हमसे जुड़ते हैं ना, तो हमको लगता है कि यार वो आदमी अपने असल ज़िंदगी में किसी भी प्रोफेशन, किसी भी चीज़ में हो, बट मेरा दायित्व तो बनता है कि जब वो इंसान अगर हमको याद करे, ठीक है, तो वो हम जाए वहाँ। हम किसी भी मंच पर जाके ये नहीं बोलते हैं उखाड़ के फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारा काम है गाना गाना, हम गाना गाते हैं, हम लोगों को इंटरटेन करते हैं, ठीक है। हम अपने आप इतने काबिल हो जाएंगे कि मेरे अकाउंट में 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया हो जाएगा, तब हम लंबा बात भी करेंगे तो शोभेगा, ठीक है। अभी हम कुछ नहीं है, फटा हुआ ढोल है, ठीक है, तो हम कुछ भी बोलेंगे तो ऐसे ही बजने वाला बात हो जाएगा। तो पहले अपने आप को हम लोग को संयमित करके गंभीर करना है, उसके बाद बड़ा स्लोगन देना है। बड़ा ही प्रैक्टिकल बात जो है इन्होंने बोला है, और एकदम जो रियल है, जिसे जीवन में जो है ग्रहण किया जा सकता है, वो बातें इन्होंने बोला है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।